बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन के बारे में होने वाली है। इस रेलवे स्टेशन का नाम है अंधेरी रेलवे स्टेशन, जो कि हमारे भारत देश के मुंबई शहर में सिचुएटेड है। लेकिन अभी आप लोग सोच रहे रहोगे कि अमान भाई आपने तो कहा है कि दिस इज़ अ हॉरर स्टोरी, एंड एक बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन हॉरर कैसे हो सकता है जब वहाँ पे इतने सारे लोग होते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो। जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, जहाँ पे चीज़ें बहुत हपड़ा दपड़ी में होती है, वहाँ पे हादसे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और हादसों से मेरा मतलब है मौत। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी है मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त देवांश की, जो कि मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा करता था, एंड मैं बचपन से जानता हूँ एक्चुअली मेरे दोस्त को। अभी रिसेंटली हम लोग एक गेट टुगेदर में मिले थे, एंड तभी वाली कहानी मुझे पता चला। हम लोग गेट टुगेदर में गाइस हम लोग हॉरर स्टोरीज़ के बारे में बात कर रहे थे, एंड हॉरर स्टोरीज़ के बारे में बात करते करते ऑफकोर्स देवांश ने बोला कि मेरे पास भी एक हॉरर स्टोरी है, एंड उसने अपनी कहानी सुनाई। जब उसने अपनी कहानी सुनाई ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि एकदम बनावटी कहानी है ये, एकदम ऐसा लग रहा था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जब उसने मुझे इस कहानी की एकदम गहराई में लेके चला गया, जब उसने अपने बड़े भाई से भी मेरी बात कराई कि देखो ये मान नहीं रहा है, फिर उसके बड़े भाई ने भी कहा कि एकदम सच्ची कहानी है, फिर मैं भी और जब गहराई में गया इस कहानी के, आई वाज लाइक कि दिस इज़ डेफिनेटली अ ट्रुथ। ये एक कहानी तो है, लेकिन उससे बढ़कर ये एक खौफनाक कहानी है। ये सुन के मेरा ही नहीं, किसी भी इंसान का दिल पूरी तरीके से एकदम घबरा उठेगा। अब ये कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, तो शायद से आप भी वही महसूस कर पाओ जो उस रात को मैंने महसूस किया था। गाइज ये कहानी है साल 2024 की, अभी की कहानी, एक्चुअली जून में हुआ था ये सब कुछ। ये उस दौरान की बात है जब मेरा दोस्त देवांश सेल्समैन का काम किया करता था। अंधेरी डीएन नगर में उसकी ऑफिस थी, वो वहाँ पे काम किया करता था। एंड एक सेल्समैन का जॉब ना काफ़ी सिंपल सा था जो उसको दिया गया था। इट वाज कि आपको ऑफिस टू ऑफिस जाना है और जाके आपको ऑर्डर्स लेने हैं जो हमारी कंपनी सेल करती है, वैसा किया करता था। एंड गाइस द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट वाज कि ये एक बहुत सिंपल सी नौकरी थी, 9 to 5 जॉब, दैट्स इट। गाइस अब ये एक बार की बात है जब देवांश को एक ऑफिस में जाना था, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिलने वाला था। एंड उसके ऑफिस से उसको एकदम चेतावनी मिली थी कि इस ऑर्डर को लिए बिना तू कहीं पे भी नहीं जाएगा, तू घर नहीं जा सकता, कितने भी बजे रात के तेरे को रहना ही पड़ेगा वहाँ पे। फिर वो उसी ऑफिस में बैठा रहा, एंड इट वाज अ कॉल सेंटर। बहुत ही ज़्यादा लोग वहाँ पे बिजी रहते, कोई किसी की तरफ देखता भी नहीं है। एंड जिस दिन वो वहाँ पे गया था, बहुत ही ज़्यादा बोर हो गया था वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीटिंग्स चल रही थी अंदर कैबिन में। एंड इसने बोला कि मुझे तो बस ऑर्डर कंफर्मेशन चाहिए, फिर भी इतना ज़्यादा समय लग रहा है, इतना ज़्यादा समय लग रहा है, मैं क्या करूँ। उसने अपना फ़ोन यूज़ करना चालू किया। फ़ोन यूज़ करते 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 उसने अपनी फ़ोन की पूरी बैटरी भी डेड कर दी थी। वो बहुत बोर हो चुका था, लेकिन फाइनली उसको अंदर बुलाए, एंड अंदर बुलाने के बाद उसको ऑर्डर कंफर्मेशन मिल गया। मिलने के बाद उसने टाइम के ऊपर देखा अपने वॉच के तरफ, तो ऑलमोस्ट 7 बज रहे थे। उसने बोला अभी तो मुझे जाना ही पड़ेगा यार। फिर वो जल्दी से उठा एंड उसने मेट्रो लिया डीएन नगर से अंधेरी तक। वहाँ पे पहुँचने के बाद लोकल ट्रेन के लिए अब वो वेट करने लग गया था, क्योंकि उसको लोकल ट्रेन से ही अंधेरी से भाईंदर जाना था। एंड गाइस अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अंधेरी में शाम के 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक पीक आवर रहता है। मतलब वहाँ पे कोई भी जाओ, आप बहुत मुश्किल से उस ट्रेन में जा पाओगे। अगर आप जाओगे तो आपको लटक लटक के जाना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त अंधेरी में जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज रहते हैं वो छूट जाते हैं, वो निकल जाते हैं वहाँ से लोग, उनका साइन आउट टाइम होता है वो, तो उस वक्त वहाँ से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है अंधेरी स्टेशन से। एंड यही सेम चीज़ अभी देवांश के साथ भी हो रही थी। एंड देवांश तो लाइक चढ़ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि अभी मालूम है क्या हुआ था गाइस, कि ट्रेन के पास आते आते उसको ऐसा लग रहा था बार बार कि उसकी जो तबीयत है ना वो भी एकदम ख़राब हो गई है। मतलब जैसे वो मेट्रो से ट्रैवल कर रहा था, उसको अभी लग रहा था कि अभी वो सिर्फ थका ही नहीं है, अभी उसको बुखार भी चढ़ रहा है धीरे धीरे करके। तो उसके दिमाग में ना बस एक ही चीज़ चल रही थी कि मुझे बस अपने घर पे जाना है, मुझे जल्दी से जाना है। लेकिन गाइस अभी वो ये सारी चीज़ें देख रहा था कि अभी ट्रेन भी भरी हुई जा रही है, अभी मेरी किस्मत ही कुछ इस तरीके की है शायद से। फिर से बोला मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठ जाता हूँ, थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, जैसे ही थोड़ा सा पीक आवर ठंडा होगा मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। एंड गाइस देवांश की भी बात असल में कुछ गलत नहीं थी, एकदम सही थी, क्योंकि जो मुंबई लोकल ट्रेन होता है ना वो कोई भी मजाक की चीज़ नहीं है। आप कोई भी लोकल ट्रेन देख लेना, लेकिन मुंबई लोकल ट्रेन इज़ द मोस्ट मैसियर
लोकल ट्रेन, क्योंकि यहाँ पे खड़े रह के जाना तो छोड़ो, आपको यहाँ पे 150 लोगों के बीच में एकदम दब के जाना पड़ता है। एकदम जो अगर क्लॉस्ट्रोफोबिक इंसान रहेगा उसका तो दम घुट जाएगा अंदर, क्योंकि गाइस वहाँ पे सिटिंग एरियाज बहुत कम होते हैं एंड स्टैंडिंग में ही जाना पड़ता है। यहाँ पे मतलब हर रोज़ 3-3.5 हज़ार लोग ट्रैवल करते हैं अंधेरी से, एंड ये चीज़ ऑफकोर्स इंटरनेट पे भी लिखा हुआ है। एंड गाइज वहीं पे देवांश की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उसने बोला मैं इंतज़ार कर लूँगा, वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मैं इस भीड़ में तो नहीं जाने वाला, मैं आराम कर लेता हूँ। फिर वो इंतज़ार करते रहा करते रहा करते रहा करते रहा, एंड अभी उसको पता भी नहीं चला कि उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि अब उसकी आँख लग चुकी थी। काफ़ी समय बाद देवांश की आंखें खुली एंड वो अंधेरी के उसी रेलवे स्टेशन के किसी एक बेंच पर से उठा, आसपास नजरें घुमाई एंड उसने देखा कि